Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed revision number 3 of chapter 8 comparing quantities. Now today we will start next revision of same chapter. ठीक है? So revision number 4. So इसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिया है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें. ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए सॉल्व करना. इसमें दो ही फॉर्मूले थे, कंपोनेंट एनुअली का एक फॉर्मूला था और एक कंपोनेंट हाफ ईयरली का फॉर्मूला था. कंपोनेंट एनुअली का क्या फॉर्मूला था हम यहाँ पे एक बार बता देते हैं आपको. अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू दी पावर टी, ये एनुअली का था. और हाफ ईयरली का क्या था, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 200 होल रेज टू दी पावर 2t. ठीक है, तो देखिए जब हाफ ईयरली होगा तो रेट हाफ हो जाएगा और अमाउंट डबल, या तो आप पहले ही टाइम डबल करके रेट हाफ करके ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, एनुअली वाला भी. ठीक है, लेकिन अगर आप वही चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, पर एनम में दिया है, टाइम ईयर में दिया है, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं चेंज किए बिना. ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला बनाया गया है. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपोनेंट एनुअली. तो देखिए यहाँ पे 12,600 रुपीज़ 2 years के लिए 10% के रेट पे, मतलब 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ मिलेगा रेट पे कंपोनेंट एनुअली डिपॉजिट किया जा रहा है या लिया गया होगा. ठीक है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है कि 2 साल के बाद हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा. अमाउंट आएगा तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा. तो हम ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं. तो सबसे पहले आप गिवन लिखिएगा, गिवन अमाउंट इक्वल टू ₹12,600. ठीक है, टाइम इक्वल टू 2 years, रेट परसेंट इक्वल टू 10% पर एनम. यहाँ पे देखिए पर एनम है, पर ईयर है, सही है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अमाउंट, सॉरी यहाँ पे प्रिंसिपल होगा. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे अमाउंट. तो अमाउंट का फॉर्मूला ये है एनुअली का. तो अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू दी पावर टी. अब यहाँ पे हम किसी बुक में एन भी दिया रहता है. अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. तो ये हो गया पी 12,600 होल 1 प्लस आर की वैल्यू 10 अपॉन 100 होल रेज टू दी पावर टाइम 2. ठीक है, अब देखिए ये ऐसे रिड्यूस नहीं होगा, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है. तो हम देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0 0 कैंसिल. और यहाँ पे हमने आपको एक ट्रिक बताया था, जैसे आप मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे यहाँ पे इसको कर सकते हैं. एलसीएम करेंगे या ऐसे करिए, वही आंसर आता है. 10 1 जा 10, 10 प्लस 1 11 अपॉन 10. तो हो जाएगा 12,600 11 अपॉन 10 होल रेज टू दी पावर 2. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 12,600 मल्टीप्लाई बाय 2 बार लिखेंगे 11 अपॉन 10 11 अपॉन 10. जितना रिड्यूस हो सकता है पहले हम रिड्यूस कर लेते हैं. तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 126 इंटू 11 का स्क्वायर 121. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो आ जाएगा आंसर ₹15246. ठीक है, अभी अमाउंट आया, हमसे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो देखिए 12,600 हमने डिपॉजिट किया, 2 साल के बाद बैंक में इतने रुपीज़ हो गए, तो कितना इंटरेस्ट मिला, तो माइनस कर देंगे अमाउंट से, तो हमें पता चल जाएगा कितना इंटरेस्ट मिला. तो सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, खुद ही सोचिए, इतना जमा किए तो इतना मिला, तो कितना मिला, तो माइनस कर देंगे इंटरेस्ट. तो ₹15246 माइनस ₹12600. तो आंसर आ जाएगा, यही आएगा ₹2646. ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं हम आंसर. समझ में आ रहा है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है. ऐसे ही हाफ ईयरली का भी होता है, देखिए हाफ ईयरली नीचे दिया हुआ है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट, आपको सिर्फ अमाउंट यहाँ फाइंड करना है. व्हाट अमाउंट इज टू बी repaid on a loan of ₹12,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. तो देखिए हाफ ईयरली दिया है, लेकिन यहाँ पर एनम दिया है, पर ईयर दिया है, इसीलिए फॉर्मूले में चेंज कर दिया गया है
क्योंकि यहाँ पे रेट और टाइम ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे 1 ईयर है तो उसमें 2 हाफ ईयर बनेगा ना, तो डबल हो जाएगा, इसलिए देखिए यहाँ डबल कर दिया गया है टाइम, और रेट हाफ हो जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा बता देते हैं इसको, आंसर यही आएगा, बाद में आप चेक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा गिवन सबसे पहले, तो गिवन P इक्वल टू ₹12,000, आर रेट परसेंट इक्वल टू 10%, टाइम इक्वल टू 1.5 ईयर्स, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 ईयर्स। ठीक है, अब हम पुट करेंगे यहाँ पे A इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R/200 हो जाएगा, होल की पावर 2t हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, 12,000 ब्रैकेट 1 प्लस 10/200 होल की पावर 2 इंटू t कितना है 3/2, तो 2 कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, तो 12,000, तो ये 21 जा 20 प्लस 1 21/20 होल रेज टू दी पावर 3। अब इसको 3 टाइम्स लिख के रिड्यूस करके सब अच्छे से जितना रिड्यूस हो सके, पहले कोशिश करिएगा जितना रिड्यूस हो सके रिड्यूस कर लीजिएगा, उसके बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, Kamla borrowed ₹26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. ठीक है, what amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? कमला ने 26,400 लिया बैंक से लोन स्कूटर खरीदने के लिए 15% पर एनम के रेट पे, मीन्स 100 रुपीज़ पे 15 रुपीज़ उसे 1 साल में देना पड़ेगा। ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली है, ईयरली चेंज हो रहा है। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर एंड 4 मंथ टू क्लियर द लोन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसे कितना अमाउंट बैंक को पे करना पड़ेगा अगर वो 2 साल और 4 महीने के लिए लोन ले रही है। तो देखिए अगर आप कंपाउंडेड ईयरली वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 4 मंथ को अगर हम ईयर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/12, क्योंकि ईयर बड़ा होता है तो डिवाइड होगा 1/3 ईयर हो जाएगा, 1/3 ईयर है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो 2 1/3 ईयर्स आएगा, 2 + 1/3 ईयर्स मतलब 2 होल 1/3 ईयर्स। ठीक है, यही होगा। तो अगर हम फॉर्मूले पे पुट करते देखिए सिचुएशन क्या हो रही है, अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R/100, मान लीजिए हम वैल्यूज पुट करेंगे हम, और देखिए पावर कितनी हो जाएगी 2 होल 1/3, 2 ईयर्स 1/3 ईयर्स दोनों ऐड करेंगे तो यही आएगा 2 होल 1/3। तो देखिए ये ओपन कैसे होगा, जैसे अगर स्क्वायर होता है तो 2 बार लिख देते हैं, क्यूब होता है तो 3 बार लिख देते हैं। अब इसको कैसे हम ब्रेक करेंगे, इसको तो हम लिख ही नहीं पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्मूले से हम 2 ईयर का अमाउंट फाइंड कर लेते कि 2 साल बाद बैंक में कितने रुपये हुए, उसके बाद जितने रुपये हुए वो प्रिंसिपल हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट से 1/3 का क्या फाइंड कर लेंगे, इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। 2 साल के बाद जितना अमाउंट है 1/3 1/3 ईयर्स पे कितना इंटरेस्ट और मिल गया, जब हम ऐड कर देंगे अमाउंट और इंटरेस्ट को तो हमें टोटल पता चल जाएगा ना कितना रुपया हुआ बैंक में। चलिए हम इसको करवा देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्टली, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन प्रिंसिपल है ₹26,400, ठीक, टाइम है 2 ईयर्स 4 मंथ मीन्स 2 ईयर्स प्लस 4 मंथ को चेंज करेंगे 4/12 रिड्यूस हो गया 1/3 ईयर्स। ठीक है, तो हो जाएगा 2 प्लस 1/3 ईयर्स, या 2 होल 1/3 भी लिख सकते हैं, वही आंसर आएगा, 2 होल 1/3 भी लिखा जाए। ठीक है, तो रेट परसेंट कितना है यहाँ पे, दैट इज 15% पर एनम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 साल बाद कितना अमाउंट हुआ वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्टली वी फाइंड द अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि होल नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पा रहा था 2 ईयर्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो A × P ईयरली है,
ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल रेज टू द पावर टी। ठीक है, पुट करेंगे यहाँ पे 26,400 1 प्लस 15 अपॉन 100 होल की पावर 2। रिड्यूस कर लीजिएगा, 5 से रिड्यूस हो जाएगा ये 3 ये 20, 21 या 20 प्लस 3 23 अपॉन 20 आएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, अच्छे से पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता नहीं रहे, तो आपका आंसर यहाँ मिलेगा ₹34,914। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, हम सॉल्व नहीं किए हैं, सॉल्व करके करिएगा, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा। अब देखिए 2 साल के बाद बैंक में इतना रुपया हुआ। ठीक है, अभी हमें इसका इंटरेस्ट मिलना बाकी है, इसका इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तभी तो टोटल अमाउंट हमें पता चलेगा। ये 2 साल का इंटरेस्ट ऐड होकर इतना अमाउंट हुआ। ठीक है, अब देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में है इंटरेस्ट। ठीक, यहाँ पे फ्रैक्शन में है टाइम, तो अब ये प्रिंसिपल की तरह एक्ट करेगा ये अमाउंट, क्योंकि बैंक में अब इतना रुपया, अब हमें इंटरेस्ट इस पर मिलेगा। ठीक है, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल के बाद जितना अमाउंट है या हाफ ईयर के बाद जितना अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, और सिंपल इंटरेस्ट में जितना जमा किया उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, इसीलिए उसका नाम कंपाउंड है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे अब नाउ दिस अमाउंट act as principal for next 1/3 years। ईयर में ही रहेगा टाइम, मंथ में नहीं लिखेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है 34,914, ये मत लिख लीजिएगा प्रिंसिपल, इंटू रेट कितना है 15, टाइम कितना है 1/3 अपॉन 100। तो देखिए 3 से कैंसिल हो गया 5। ठीक है, 100 से कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा ₹1,174570 अपॉन 100 भी रहेगा। ठीक है, अपॉन 100 रहेगा तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ ₹1745.70। ठीक है, 2 साल के बाद इतना अमाउंट हुआ, इतना इंटरेस्ट और मिल गया। अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट अभी इतना और ऐड होगा ना उसमें, तो अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट इक्वल टू ₹34,914 प्लस ₹1745.70 ऐड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 36,659.70। ठीक है, इतना अमाउंट कमला को पे करना पड़ेगा, तो आप लास्ट में लिख दीजिएगा अमाउंट, हैंस अमाउंट सी पे एट द एंड ऑफ 2 year 4 month टू क्लियर द लोन इज ₹this। ठीक है, ये लिख लीजिएगा लास्ट में ये लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये भी थोड़ा लेंदी ही है, ये हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद at 6% per annum simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? क्वेश्चन में ये लिखा है कि अगर हम जमशेद से 12,000 रुपीज़ ले रहे हैं 6% के रेट पे सिंपल इंटरेस्ट पे 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट पे सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए सेम परसेंट पे लेते तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना पड़ता। तो आपको पता अगर सारी चीज़ सेम हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हमें मिलता है, तो हमें पे भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा पे करने पड़ेगा ये पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप गिवन लिख लीजिएगा, गिवन सेम ही है, प्रिंसिपल ₹12,000, रेट परसेंट 6% पर एनम, टाइम 2 ईयर्स। ठीक है, अब पहले फाइंड करेंगे आप सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट सी वुड आई हैव टू पे, तो आपको अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आपको इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा, इतना इंटरेस्ट वो पे किया, इतना इंटरेस्ट वो पे किया, तो कितना एक्स्ट्रा वो अमाउंट पे किया तो वो पता चल जाएगा आपको। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लीजिएगा, P इंटू आर इंटू ऐसे एरो बना दीजिएगा,
इंटू टी अपॉन 100 से, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे ₹1440, ठीक है। सॉल्व करके चेक करिएगा, मिल जाएगा ये। अब आपको फाइंड करना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट तो आता नहीं, पहले अमाउंट फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो अमाउंट फाइंड कर लीजिएगा, कंपाउंडेड ईयरली है ये, यहाँ पे लिखा है कंपाउंडेड ईयरली है, ये दिया नहीं लेकिन है कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। तो P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल रेज टू द पावर T, सारी वैल्यूज यही पुट होगी, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे रुपीज़, हम सॉल्व कर नहीं रहे, आपको करना है 13483.20, ठीक है। आर यहाँ पे 6 है, टाइम यहाँ पे 2 है, सॉल्व करिएगा तो ये मिल जाएगा। उसके बाद अमाउंट आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे आप, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इतना जमा किया, इतना लिया था, इतना पे करना पड़ रहा है, तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो रुपीज़ 13483.20 माइनस रुपीज़ 12,000, तो आंसर आ जाएगा रुपीज़ 1483.20, ठीक है। 1440 सिंपल इंटरेस्ट है, 1483.20 कंपाउंड इंटरेस्ट है। अभी कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा पे करना पड़ा, कितना ज़्यादा पे करना पड़ा दोनों में से, इसमें तो माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, माइनस कर दीजिएगा 1483.20 माइनस रुपीज़ 1440, तो आंसर आएगा रुपीज़ 43.20। तो अब लास्ट में यहाँ पे लिखिएगा एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव टू पे इज रुपीज़ दिस, लास्ट में लिख दीजिएगा ये एक्स्ट्रा अमाउंट आई हैव टू पे इज रुपीज़ 43.20। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लेता, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा पे करना पड़ता, इतना ज़्यादा पे करना पड़ता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। The population of a city was 20,000 in the year 1997. It increased at the rate of 5% per annum. Find the population at the end of the year 2000. तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिर्फ बैंक से रिलेटेड काम के लिए यूज़ नहीं आता है, कहीं पे भी इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है रेगुलरली तो वहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि 1997 में 20,000 पॉपुलेशन थी किसी सिटी की, तो अब वो इंक्रीज हो रही है 5% पर एनम, मतलब हर साल 5% इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हर साल 5% इंक्रीज हो रही है, तो बताइए 2000 में कितनी पॉपुलेशन हो गई, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल ये हो जाएगा, टाइम यहाँ पे 3 साल का गैप है, आगे का है तो एप्रिसिएशन वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, अगर पीछे का होता तो डिप्रेशिएशन वाला फॉर्मूला यूज होता, बस फॉर्मूले में माइनस हो जाता बीच में, R/100 के पहले माइनस हो जाता। तो यहाँ पे आगे का ही पूछ रहा है, तो टाइम कितना है 2 ईयर्स और रेट कितना है 5%। तो यहाँ पे गिवन लिख लीजिएगा, गिवन P इक्वल टू 20,000 रुपीज़ मत लिख दीजिएगा, टाइम इक्वल टू 2000 माइनस 1997 तो हो जाएगा 3 ईयर्स, रेट इक्वल टू रेट परसेंट इक्वल टू 5% पर एनम, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला यूज़ करके कंपाउंडेड एनुअली का तो आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे पुट कर लीजिएगा टाइम, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये हो गया, टाइम 3 ईयर हो गया, रेट 5, सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 23,152.5। अब देखिए पॉपुलेशन में कैसे 0.5 आएगा, तो अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं, इसको होल नंबर कर देंगे, 2.5 बिकम 3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे और 23,153, ठीक है। तो लास्ट में लिखिएगा द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000 इज 23,153, ठीक है। कर लेंगे ना इसको सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ए टीवी वॉज बॉट एट ए प्राइस ऑफ ₹21,000. After 1 year, the value of the TV was depreciated by 5%. Find the value of the TV after 1 year. बहुत इजी क्वेश्चन है, टीवी का रेट पहले इतना था, ठीक है। अब 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कम हो गई, 5% डेप्रिसिएट हो गई, मतलब कम हो गई। तो बताइए अब टीवी का रेट 1 साल के बाद कितना हुआ। तो
तो बहुत ईजी, आप यही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। पीछे का अगर हमको कम का पूछ रहा है, डिक्रीज हुआ, या पिछले साल का पूछ रहा है, टाइम अगर यहाँ पे ईयर पीछे का पूछता तो क्या हो जाता, हम यहाँ डिप्रिशिएशन वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ डिक्रीज हो रहा है या टाइम पीछे तो डिप्रिशिएशन वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो गिवन आप लिखिएगा। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5% इसका फाइंड करके माइनस भी कर सकते हैं। 5% इसका कितना होगा उतना माइनस कर दीजिएगा, उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, पता चल जाएगा वैसे भी। तो प्रिंसिपल हो गया ₹21,000, टाइम हो गया 1 ईयर, ठीक है, रेट परसेंट हो गया 5%। 1 साल का तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, P ब्रैकेट 1 माइनस अब होगा R/100 होल की पावर T। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब ये सॉल्व करते थे आप तो माइनस करिएगा इसको, ठीक है, प्लस करते थे वहाँ या माइनस करिएगा। अच्छा यहाँ बता देते हैं 21,000 1 माइनस 5/100 होल की पावर 1, तो 5 1 जा 20, तो 21,000 इंटू 21 जा 20 माइनस 1 19/20 होल की पावर 1 होता तो यही होगा। अब इसको रिड्यूस कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 19,950। लास्ट में लिख दीजिएगा द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर इज ₹19,950। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 6 क्वेश्चन कर लीजिएगा, 6 क्वेश्चन पूरे इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ये चैप्टर का रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया है, अच्छे से रिवीजन कंप्लीट कर लीजिएगा ऑल 4। चलिए हम नेक्स्ट रिवीजन फिर करवाएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।